Very good morning, students. Now today we will see the third chapter of Beehive, that is the little girl. This chapter is written by Catherine Mansfield. So students, we will see each and every content in this chapter with word meaning. So I'll read this chapter for you. To the little girl, he was a figure to be feared. Figure to be feared means a person to be frightened, means डरावना व्यक्ति, and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. And now, students, we will understand this paragraph. To the little girl, ये जो बात कही जा रही है ये इसके फादर के लिए कहा जा रहा है. ये जो छोटी सी बच्ची है तो उसके फादर जो है वो उसके लिए कैसे है, अ फिगर टू बी फियर्ड मीन्स डरावने व्यक्ति हैं और जिन्हें वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहती है. ये छोटी सी बच्ची अपने फादर को बहुत अवॉइड करना चाहती है और हर सुबह बिफ़ोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले वो उसके रूम में आते हैं, उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और कैजुअली जैसे अपने बच्चे को सब प्यार करते हैं वैसे ही वो अपनी बेटी को किस करते हैं. और जिस पर कि वो क्या रिस्पॉन्ड करती है, अपने फादर को क्या आंसर देती है, अपने फादर को बोलती है गुड बाय पापा एंड ओ. और इस तरह से उसे एक सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब एक उसे जो है बहुत भारी चैन पड़ता है, उसको राहत मिलती है. व्हेन शी हर्ड द नॉइज़ ऑफ द कैरिएज, जैसे ही वो सुनती है कि जो कैरिएज है जिसमें उसके फादर जाते हैं वो धीरे धीरे जब आगे चली जाती है रोड पर, तो उसकी जो आवाज़ है, जो साउंड है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, फेंटर होती चली जाती है, मतलब हल्की होती चली जाती है, स्लोअर होती चली जाती है. तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है कि मेरे फादर जो है वो चले गए. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड नॉइज़ इन द हॉल. लेकिन शाम को जब उसके पापा घर आते हैं और वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और बड़ी ज़ोर से आवाज़ अपने फादर की सुनती है हॉल के अंदर, और वो क्या कहते हैं, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट. और वो क्या बोलते हैं, मेरी चाय जो है वो ड्राइंग रूम में लेकर आओ, और अभी तक क्या पेपर नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और वो ये वाली बात कहते हैं बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में और बोलते हैं जाओ देखो मेरा पेपर जो है वो बाहर होगा और मेरे स्लीपर्स भी लेके आओ. इस तरह से वो ऑर्डर करते हैं. नाउ केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. यहाँ पर केजिया की मदर बड़े प्यार से केजिया को बुलाती है जो स्टेयरकेस पे खड़ी थी और उससे कहती है तुम बहुत अच्छी हो, आओ अपने पापा के बूट निकालो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे से वो बच्ची जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है. एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और धीरे से हॉल में से होते हुए वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा
पुश करती है, खोलती है और ड्राइंग रूम में एंटर करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और उस समय उसके पापा स्पेक्टिकल्स पहन रखे होते हैं, उन्होंने अपना चश्मा लगाया हुआ होता है। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और चश्मे के ऊपर से उस केजिया को जो है वो देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस बच्ची को बहुत ही डरावना सा लगता है। और वो कहते हैं, वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और उससे कहते हैं, केजिया जल्दी करो और इनको उतारो और उतार कर बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज आपने कोई शरारत तो नहीं करी, आज आप अच्छे से रहे हो ना। यहाँ पर केजिया कैसे बोलती है, अपने फादर को बोलती है, आई डोंट नो फादर। यू डोंट नो? इफ़ यू आर स्टटर्ड लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं, अगर तुम ऐसे रुक रुक कर बोलोगी तो तुम्हारी मम्मा क्या है, तुमको जो है डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। Now students, we will read third extract. She never stuttered with other people. और केजिया जो है वो कभी भी दूसरों के साथ शटर्ड नहीं करती थी, मीन्स रुक रुक कर नहीं बोलती थी। Had quite given it up. Given it up means छोड़ चुकी थी, स्टॉप कर चुकी थी। उसका इस तरह से हकलाना बिल्कुल बंद हो चुका था। बट ओनली विथ फादर, और वो केवल अपने फादर के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि अपने पापा के सामने उसे बोलने में बहुत ही परेशानी, बहुत ही कोशिश करनी पड़ती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट मदर। और उसकी जो मदर हैं, यहाँ पर वो कहती है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तुम इतनी रेज्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अप्रसन्न, अनहैप्पी। तो वो पूछती है कि तुम इतनी नाखुश क्यों नज़र आ रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का क्या मतलब होता है बेटा, अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब आत्महत्या करना। और यहाँ पर वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं, माँ मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को ये सिखाएं कि वह आत्महत्या करने की स्थिति में दिखाई ना दे। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। यहाँ पर केजिया के फादर कहते हैं उसको कि तुम ध्यान से मेरा कप जो है टेबल पर रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. यहाँ पर कहा गया है कि केजिया के फादर जो थे वो इतने, उनके हाथ इतने बड़े थे, उनका नेक भी कि, और स्पेशली उनका जो मुंह था जब वो यौन करते थे, मीज़ जम्हाई लेते थे, तो उनका मुंह बहुत बड़ा दिखाई देता था। और जब केजिया अकेली होती थी और उनके बारे में जब विचार करती थी तो उसको लगता था जैसे वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही हो, मीन्स डेवल के बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और संडे दोपहर में उसकी दादी माँ उसको ड्राइंग रूम में भेजती हैं केजिया को, ताकि वो अपने मम्मा और पापा के साथ बैठकर अच्छे से बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन वो छोटी सी बच्ची हमेशा
ये पाती थी कि उसकी मम्मा तो कुछ रीडिंग कर रही हैं या तो न्यूज़पेपर रीड कर रही होती थी, और फादर जो है सोफ़े पर अपने पैरों को स्ट्रेच कर कर जो हैं वो लेटे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उनका हैंडकरचीफ कहाँ होता था? उनके फेस के ऊपर। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उनका जो पैर है वो बहुत अच्छे कुशंस पर उन्होंने अपने पैरों को रखा हुआ होता था, और वो गहरी नींद में, और जो है स्नोरिंग का क्या मतलब होता है? जब सोते हैं तो घर्राटे लेते हैं। इस तरह से उसके फादर जब गहरी नींद में सोते हैं तो वो भी घर्राटे ले रहे होते हैं। Gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. She sat on a stool, means वो वहाँ जाकर स्टूल पर बैठ जाती ड्राइंग रूम में। ग्रेवली वॉच्ड, ग्रेवली मतलब सीरियसली, वॉच्ड हिम until he woke up, जब तक वो नहीं उठते तब तक उन्हें देखती रहती थी। and stretched and asked the time, then looked at her, और जब वो उठते थे तो पूछते थे क्या टाइम हुआ है। Don't stare so Kezia, you look like a little brown owl, और इस प्रकार से उसके पापा उसे कहते थे केजिया इस तरह से मत घूरो, तुम एक नन्हे भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब उसको कोल्ड हो रखा था, उसको जुकाम हो गया था, जिसके कारण वो घर के अंदर ही रही, तो उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने उससे कहा कि उसके पापा का बर्थडे था नेक्स्ट वीक। तो उसकी दादी ने उसको कहा कि केजिया तुम अपने पापा के लिए एक उपहार के रूप में जो है पिन कुशन बनाओ। तो उसको सजेस्ट करती हैं और कहती हैं जो कि सुंदर पीले रेशम के टुकड़े से बना हो। इस तरह से केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को सजेस्ट करती हैं। लेबोरियसली with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? Laboriously मतलब with efforts, great efforts, बड़ी मेहनत के साथ with a डबल कॉटन से उसने जो है पिन कुशन को बनाया, और जिसके कि तीनों साइड्स उसने सिल दिए। बट वॉट टू फिल इट विथ, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था उसके सामने ये था कि अब इसके अंदर क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पेपर्स, कोई जो है रफ़ चीज़ को वो क्या कर रही थी, अपनी मम्मी के बेडरूम में ट्रेस कर रही थी, जबकि उसकी दादी जो थी वो बाहर गार्डन में घूम रहे थे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और वहीं पर ही उसे टेबल पर जो है क्या मिलता है उसको, पेपर्स मिलते हैं। गैदर्ड देम, टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और वो उन्हें इकट्ठा कर लेती है और फाड़ देती है, छोटे छोटे पीसेस में उसको फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो उसने पिन कुशन बनाया होता है उसमें भर देती है। स्टफ्ड मतलब भर देना। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उसके बाद वो उसकी फोर्थ साइड भी उसको सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और ह्यू एंड क्राई मतलब शोर शराबा, और उस रात्रि घर में बहुत शोर शराबा होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट
क्योंकि उसके पापा की जो स्पीच थी, जो कि पोर्ट अथॉरिटी की थी, वो क्या हो गई थी, खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को तलाश किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से भी पूछा गया, भाई यहाँ पर स्पीच रखी थी वो कहाँ है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली क्या होता है, मम्मी जो है केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। अब केजिया से प्यार से पूछती हैं, केजिया मुझे ऐसा एहसास है तुमने हमारे रूम में पेपर्स तो नहीं देखे टेबल के ऊपर। ओह येस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो केजिया एकदम से बोलती है कि अरे हाँ, मैंने उन्हें जो है अपने काम के लिए क्या कर दिया, फाड़ दिया। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, और उसकी माँ एकदम से चीखती है, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और क्या बोलती है, इसी समय तुम सीधे जो है कहाँ आओ, डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। ड्रैग्ड का मतलब खींच कर लाना, उसको वो वहाँ नीचे खींच कर लेकर आती है, जहाँ पर कि पापा जो है पेसिंग टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर जो है वो घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और अपने हाथों को पीछे किए हुए इधर से उधर घूम रहे थे। वेल, ही आस्क्ड शार्पली, और उसके पापा जो है उससे जो है शार्पली मतलब एकदम से गुस्से से और बहुत ही शार्प वे में उससे पूछते हैं। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर जो है उसकी एक्सप्लेन करती है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट। और वो एकदम से रुक जाते हैं और बच्चे की तरफ घूर कर देखते हैं और उससे कहते हैं, तुमने ऐसा किया। और वो फिर से स्टटर्ड होकर बोलती है, नो नो। शी विस्पर्ड, और फुसफुसाती है, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना। मदर, गो अप टू हर रूम, फेच डाउन द डैम्ड थिंग। और फिर कहते हैं वो उसकी मम्मा से कहते हैं, तुम उसके कमरे में जाओ और वो जो डैम चीज़ उसने जो बनाई है उसको लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उस बच्चे को जो है उसी क्षण क्या करते हैं, वो गुस्से में कहते हैं, इस बच्चे को ले जाकर क्या कर दो, सुला दो। नाउ रेस्ट द चैप्टर वी विल सी इन द सेकेंड पार्ट। Too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make sad little pattern on the floor. वो बच्ची जो है काफ़ी रोती है एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, और डार्क रूम में इवनिंग लाइट्स को देखते हुए बड़ी दुखी, और जो उसने पैटर्न बनाया था पिन कुशन जो फ्लोर पर रखा हुआ था उसको देखते हुए, और वो अपने रूम में लेटी होती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। तभी उसके पापा उनके हाथ में स्केल होता है, उसको लिए उसके कमरे में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और वो गुस्से में कहते हैं, इस काम के लिए मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाती है, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और वो बेडशीट जो होती है उसमें अपने आप को हाइड कर लेती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो उस बेडशीट को साइड करते हैं और उसे कहते हैं, सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और उसको कहते हैं बैठो, और कहते हैं अपने हाथों को जो है बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और वो कहते हैं कि तुम्हें तो एक बार सबक सिखाना पड़ेगा, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम उसको हाथ मत लगाओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन वो बच्ची केजिया जो है वो रिक्वेस्ट करती है और कहती है, ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल
पिंक पाम्स, लेकिन वो उसके गुलाबी से हाथ, छोटे हाथों में उस स्केल को जो है वो मार देते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in the shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटों बाद जब उसकी दादी माँ ने उसको शॉल में लपेटा और झूले वाली कुर्सी में झुलाया, तो बच्ची जो है उनके मुलायम शरीर से जो है वो क्लंग हो गई। क्लंग मतलब चिपक जाना। What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed मतलब हिचकियाँ, सिसकियाँ लेना। वो कहती है कि ईश्वर ने फादर को क्यों बनाया, किस कारण से बनाया है। Here is a clean hanky darling, blow your nose. यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि बेटा ये लो साफ हैंकी और इससे अपनी नाक साफ करो। Go to sleep. और उसको कहती हैं कि तुम अब क्या हो जाओ, सो जाओ। Pat, you will forget all about it in the morning. और उसे कहती है सुबह होते होते तुम क्या होगे, ये सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें समझाऊँ, बट अभी काफ़ी वो अपसेट हैं और अभी इस समय वो सुनेंगे भी नहीं, तो बेटर है तुम जो हो सो जाओ। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. But the child never forgot. लेकिन वो बच्ची उस बात को भूली नहीं। अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपने दोनों हाथ क्या करा, पीछे, पीठ के पीछे कर लिए और उसके जो लाल गाल और उसके गाल जो हैं उन्हें देखकर जो है उसकी रंगत उतर गई और वो कैसे हो गए, एकदम से लाल से हो गए। उसके गाल जो हैं एकदम से लाल हो जाते हैं। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। वहीं पर एक परिवार रहता था जो कि मैकडोनाल्ड का परिवार था और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और उनके फेंसेस में थोड़ा सा गैप था। फेंसेस समझते हैं जो दीवार जो लकड़ी से चारों तरफ बना दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फेंस। वहाँ पर थोड़ा सा गैप था और उस गैप से वो बच्ची उन्हें खेलते हुए देखती है। और वो क्या खेल रहे थे, टैग। टैग क्या है, पकड़म पकड़ाई जो है गेम खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन द शोल्डर्स। और उसके फादर ने अपनी बेटी को बेबी को जो है अपने शोल्डर पर बिठा रखा था जिसका नाम माओ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स ran round and round the bed flowers। और 2 छोटी बच्चियाँ जो उन्होंने कोट पहना हुआ था उसकी पॉकेट को जो है पकड़ रखा था कस के, और उनके साथ जो है वो चारों तरफ वहाँ पर जो फ्लावर बेड्स थे तो उनके चारों तरफ जो है वो घूम रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, शेकिंग विद लाफ्टर, और उन्हें जो है हिला रही थी। मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़ा इंजॉय कर रहे थे। वंस she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them, laughing all the time. Once she saw the boys turn the horse on him। और एक बार वो क्या देखती है कि उनके बॉय जो लड़के हैं उन्होंने क्या करा, उनके ऊपर पानी फेंक दिया, अपने फादर के ऊपर पाइप से, हॉर्स मतलब पाइप से पानी छिड़क दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और उसके पापा जो हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं हंसते हंसते, मतलब वो बिल्कुल भी इस बात से डिस्टर्ब नहीं हुए। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर।
और ये देखकर उसने ये सोचा कि फादर भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक से एक दिन क्या हुआ, केजिया की मदर बीमार पड़ जाती हैं। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो उसकी मम्मा और उसकी दादी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। एलिस जो कि वहाँ पर कुक है, वो जो है केजिया उस दिन जो है एलिस के साथ अकेली घर पर रहती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ अच्छा रहा। दिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड। और जब एकदम से एलिस ने जब उसको लिटाया बेड पर, वो एकदम से घबरा गई, उसको डर लग गया। What will I do if I have a nightmare? नाइटमेयर किसे कहते हैं? डरावना सपना। उसने बोला मैं क्या करूँगी जब मुझे स्वप्न आया। She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. और वो एलिस को बताती है कि मुझे अक्सर क्या आ जाते हैं, सपने आते हैं, और जिससे कि मैं घबरा जाती हूँ, और मेरी जो दादी हैं वो मुझे अपने बेड पर लिटा लेती हैं। I can't stay in the dark, it all gets whispery. और वो कहती है कि मैं जो हूँ अंधेरे में नहीं, और हर तरफ जो है एकदम से उसको डर लगता है। वो इस चीज़ को जो है विस्परी मैनर में, फुसफुसाहट के तरीके से उसको बोलती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस उसको प्यार से बोलती है आप सो जाओ बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, वो उसके सॉक्स को उतार देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पापा, और तुम ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे पापा जो हैं वो क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। ड्रेडफुल मतलब भयंकर रूप से जो है वो मुस्कुरा रहा था, डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक से वही पुराना स्वप्न उसको आता है कि बुचर मीन्स कसाई अपने चाकू को और रस्सी को लिए जो है उसके नज़दीक आ रहा होता है, और बिल्कुल डरावनी हंसी के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी उसके डर के मारे हिल नहीं पाती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और वो एकदम से शांति से खड़ी हो जाती है और चीख मारती है। और क्या बोलती है, ग्रैंड मदर। शी वोक शिवरिंगली टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो एकदम से कांपती हुई उठती है और क्या देखती है, उसके फादर जो हैं उसके नज़दीक होते हैं। एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में क्या होती है, कैंडल होती है, मोमबत्ती। व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, और वो उससे पूछते हैं क्या बात है। और ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, और वो बच्ची बोलती है कि वो बुचर के हाथ में क्या, नाइफ, और मुझे कौन चाहिए, ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट मतलब बुझाना, वो कैंडल को बुझाते हैं। बेंड डाउन, नीचे झुकते हैं। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस बच्चे को अपनी बाहों में ले लेते हैं। कैरिंग हर along the passage to the big bedroom, और उसे वहाँ से पैसेज मतलब वो जो कंपाउंड था वहाँ से ले जाकर अपने बिग बेडरूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed, एक न्यूज़पेपर बेड पे रखा होता है। A half smoked cigar was near his reading lamp, और आधी पी सिगार जो है उसकी जो लैम्प है उसके पास रखी होती है। He put away the paper, और वो पेपर threw the cigar into the fireplace। अब उसने क्या किया कि उसने पेपर को, जो न्यूज़पेपर रखा हुआ था टेबल पर, उसको साइड में रख दिया और अपने सिगार को जो है फायरप्लेस में फेंक दिया।
देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बड़े प्यार से उस बच्चे को जो है ढका, कवर किया। टक्ड अप मीन्स कवर्ड अप नाइसली। ही लेट डाउन बिसाइड हर, और उसके पापा उसके पास लेट गए। हाफ अ स्लीप स्टिल, और थोड़ा थोड़ा सोए हुए थे। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, लेकिन ऐसा लगता था मानो अभी भी जो वो कसाई है उसकी मुस्कुराहट उस बच्चे को अभी भी उसका एहसास हो रहा था। उसको लग रहा था कि वो उसको स्माइल कर रहा है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह रेंगती हुई अपने पापा के नज़दीक गई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म, और उनके हाथों के नीचे जो है कंफर्टेबली जो है मूव हुई और अपने सर को वहाँ कर दिया ताकि उसको कंफर्टेबल लगे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को कस के पकड़ लिया, क्योंकि वो बुचर की जो नाइटमेयर था, स्वप्न जो था वो उसको आ रहा था इसलिए। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। जब वो अपने फादर के नज़दीक लेट गई तो अब कोई मतलब नहीं बनता है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत थी। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब उसके फादर बड़े प्यार से अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा आप अपने पैरों को जो है मेरे पैर से रगड़ लो ताकि वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए, ताकि आपको नींद आ जाए। Tired out, he slept before the little girl. उसके फादर बहुत ज़्यादा टायर्ड थे केजिया के, इसीलिए वो छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। आपको पता है ये बच्ची अपने फादर से बहुत डरती थी, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग अपने पुअर फादर को देखकर आई। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब यहाँ पर वो बच्ची सोचती है कि वो इतने कठोर भी नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और वो सोचती है कोई दूसरा भी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और वो ग्रैंड मदर की तुलना में, उनकी अपेक्षा में काफ़ी कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। लेकिन अब उसे रियलाइज़ होता है, वो कहती है नहीं, लेकिन ये हार्डनेस क्या है, वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो मैकडोनाल्ड की अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे, थक जाया करते थे। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और अब उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि उसने जो है अपने पापा का जो उन्होंने लिखा था, लेख जो लिखा था, राइटिंग जो की थी, उसको बुरी तरह से फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली, वह अचानक से हिली एंड शाई, और आहें भरने लगी, मतलब धीरे धीरे जैसे रोने लग जाते हैं, इस तरह से वो करने लगी। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, और उसके पापा बड़े प्यार से उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई सपना आया? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट। और वो छोटी सी बच्ची बड़े प्यार से बोलती है कि मेरा जो सर था वो आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं उसकी धड़कन जो है वो सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और वो बड़े प्यार से बोलती है कि पापा आपका हेड, वो जो आपका हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इस तरह से वो अपने फादर को प्यार से बोलती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।